तो क्या हाल है एवरीवन। आज हम सीखेंगे कि हमारी एक्सनेस की ऐप को हमने कैसे यूज़ करना है। और उसके लिए सबसे पहला काम हमने ये करना होगा कि हमने एक्सनेस की ऐप इंस्टॉल करनी होगी। एक्सनेस की ऐप इंस्टॉल करने के 2 से 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका ये होता है कि आप वेबसाइट पे जाके एक्सनेस की ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरा तरीका प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से कर सकते हैं। और तीसरा तरीका ये कि आप मेरी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो सेकंड लिंक है उस पर आप क्लिक करेंगे और उधर जाके आप डायरेक्टली एक्सनेस की ऐप इंस्टॉल कर पाएंगे। और जिन लोगों ने अभी तक एक्सनेस का अकाउंट नहीं बनाया हुआ वो मेरी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो पहला लिंक है उस पर क्लिक करें और यहाँ पे उनके सामने एक्सनेस की वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पे वो रजिस्टर पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे थोड़ी बहुत वेरिफिकेशन वगैरह दिखाएगा। उसके बाद इधर आपके पास अपनी कंट्री सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। मैं इधर पाकिस्तान को सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे जीमेल का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आपने अपनी जीमेल डाल देनी है जो भी आपकी सिक्योर और प्राइवेट जीमेल हो, जो आप मोस्ट ऑफ द चीज़ों में यूज़ करते हो जैसे बैंकिंग वगैरह। इसके अलावा आपने अपना पासवर्ड बना देना है। पासवर्ड जिनको नहीं पता कि कैसे बनाना है पासवर्ड, उसका सिंपल सा हल मैं बताता हूँ। 8 से 15 कैरेक्टर्स के दरमियान होना चाहिए। मतलब ABCD 1 2 3 कुछ भी कैरेक्टर्स हों पर 8 से ज़्यादा ही हों और 15 से कम हों। उसके अलावा एक स्पेशल कैरेक्टर मतलब @ हैश स्टार वगैरह वगैरह ऐसे टाइप के कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर लाजमी होना चाहिए। एक नंबर लाजमी होना चाहिए। एक ऐसा अल्फ़ाबेट जो अपर केस लेटर हो, मतलब बड़ा ABCD जो होता है कैपिटल ABCD। और उसके अलावा एक स्मॉल अल्फ़ाबेट लाजमी होना चाहिए जैसे छोटा ABCD, स्मॉल ABCD जो होता है। ये है इसका पूरा क्राइटेरिया। मैं आपको एक ऐसा पासवर्ड बना के दिखा देता हूँ डेमो के तौर पे, आप खुद ही देख सकते हैं। तो ऐसे अकाउंट तो बन चुका है और हमारी एक्सनेस की ऐप भी इंस्टॉल हो चुकी है। अब हमने सिंपली क्या करना है, इसमें एक्सनेस की ऐप में हमारा अकाउंट हमने लॉगिन करना है। ये मैंने एक्सनेस की इधर ऐप खोल ली है। यहाँ पे भी रजिस्टर वगैरह का ऑप्शन आ रहा है पर हमने सिंपली क्या करना है, हमने साइन इन पे क्लिक करना है क्योंकि आपका अकाउंट पहले से ही बना हुआ है। तो जो भी आपका अकाउंट था, जीमेल वगैरह जो भी थी, वो आपने सिंपली इधर डालनी है। पासवर्ड जो भी आपने बनाया था वो इधर आपने डालना है और आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। अब इधर दिखा रहे हैं कि एक्सनेस की ऐप पे आप अपना पासकोड सेट कर सकते हो। बेसिकली आप पासवर्ड सेट कर सकते हो जिसकी मदद से आप अपनी एक्सनेस की ऐप को एक्सेस कर पाओगे, उसको यूज़ कर पाओगे और आपकी प्राइवेसी भी मेंटेन रहेगी। तो इधर मैं अपना पासवर्ड सेट कर देता हूँ। इसके बाद मेरा फिंगरप्रिंट का भी बोल रहा है तो मैं फिंगरप्रिंट लगा देता हूँ इधर। और ये मेरा अकाउंट यहाँ पे खुल चुका है। अब सिंपली हमने इसमें चीज़ें देखनी है कि हमने कैसे कैसे इसको यूज़ करना है, क्या क्या चीज़ें खास होती हैं, क्या क्या चीज़ें बेकार होती हैं जो आपके किसी काम नहीं आएंगी, और क्या क्या चीज़ें काफ़ी ज़्यादा स्पेशल हो सकती हैं आपके लिए जो आपकी एज अ बिगनर ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। जैसे नेगेटिव बैलेंस प्रोटेक्शन और रिस्क कैलकुलेटर वगैरह, ये चीज़ें एज अ बिगनर आपके काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली हैं। तो इधर सबसे पहले तो हमारा जो पेज है वो है अकाउंट्स का। इधर लिखा हुआ है नो एक्टिव अकाउंट्स। इधर अगर मैं चाहूँ तो मैं ओपन अकाउंट पे क्लिक करूँगा और इधर यहाँ पे मैं अकाउंट बना सकता हूँ। अच्छा, अगर आपको अकाउंट बनाने वाली वीडियो देखनी है तो यहाँ पे आई बटन में भी लिंक दिया हुआ है मैंने। और उसके अलावा मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो वीडियोज़ का जो लिंक दिया हुआ है उस पर पहले नंबर वाली जो वीडियो है वो है ही अकाउंट टाइप्स की। उधर जाके आप देख सकते हो कि कौन सा अकाउंट आपने बनाना है, कौन सा अकाउंट सबसे बेस्ट रहेगा। यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूँगा, कंटिन्यू पे मैंने क्लिक करना है। रियल और डेमो का आ रहा है, मैंने डेमो पे क्लिक कर देना है। स्टैंडर्ड अकाउंट टाइप अभी हुई भी है, करेंसी USD सेट रहने देनी है, मैक्स लेवरेज भी उतना ही रहने देना है, प्लेटफॉर्म MT5 भी रहने देना। निकनेम जो है ऑप्शनल है, उधर आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं कुछ भी लिख देता हूँ, इधर कुछ भी लिख दिया मैंने। कंटिन्यू पे मैंने क्लिक कर देना है। अब मैंने इसमें अपना पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड जो है बेसिकली बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे हमने फर्स्ट टाइम अकाउंट बनाते हुए बनाया था। 8 to 15 कैरेक्टर्स के दरमियान होना चाहिए। एक अपर लेटर केस, एक लोअर लेटर केस, बेसिकली स्मॉल और कैपिटल ABCD लाजमी होना चाहिए। इसके अंदर एक नंबर लाजमी होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ हैश वगैरह कोई भी ऐसा एक स्पेशल कैरेक्टर लाजमी होना चाहिए है। तो इधर मैंने बना के फिर मैंने क्रिएट पे क्लिक कर दिया है और यहाँ पे मेरा ये हो चुका है। अब मेरा एक अकाउंट बन चुका है। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ आ रहा होगा MT5 स्टैंडर्ड डेमो। यहाँ पे खुद ब खुद ही लिखा आ गया। डिपॉजिट पे जाऊँगा तो मैं अपना अमाउंट खुद ब खुद ही सेट कर सकता हूँ, पर अगर रियल होगा तो डिपॉजिट इधर ही ऑप्शन आएगा। पर मसला ये होगा कि उसमें आपको अमाउंट सच का डालना पड़ेगा। ये तो चलो डेमो है। इसके अलावा विड्रॉ में भी बिल्कुल यही सीन है, मैं जितना अमाउंट चाहूँ उतना अमाउंट निकाल सकता हूँ। इसके अलावा अगर डिटेल्स में चले जाएँ तो फिर आपको यहाँ पे सारी सारी डिटेल मिल जाएंगी कि अभी आपका इतना बैलेंस है, इतना लेवरेज है, ये है वो है, सब कुछ आपको इधर पता चल जाएगा। सेटिंग में जाएंगे यहीं पे ही तो नीचे लॉगिन और सर्वर का भी लिखा हुआ आ जाएगा। जब MT5 पे आप लॉगिन कर रहे होते हो तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपकी काम आती हैं। अच्छा, अगर आपको लॉगिन करना है MT5 पे, अगर आपको MT5 यूज़ करना है इसकी जगह, वैसे तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एक्सनेस ही यूज़ करो क्योंकि एज अ बिगनर इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं।
तो एक्सनेस अगर यूज़ करना है तो बेहतरीन है, पर अगर आपको MT5 यूज़ करना है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो, यहाँ पे मैंने आई बटन पे लिंक दे दिया है। इसके अलावा मेरी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स दिए हुए हैं वीडियोस के, उसमें जो सेकंड वाला जो लिंक है, लिंक नंबर 2, उसमें मैंने पूरा का पूरा बता दिया है कि आप कैसे MT5 यूज़ कर सकते हो, कैसे उसको लॉगिन करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, सब कुछ मैंने बता दिया है। पाकिस्तान में आप कैसे यूज़ कर सकते हो, इंडिया में आप कैसे यूज़ कर सकते हो, उसका बहुत सिंपल सादा सादा सा हल है। मेरी पूरी की पूरी वीडियो ही उस चीज़ के ऊपर है। इसके बाद हम लोग जाएंगे सिंपली प्रोफाइल के ऑप्शन पे। प्रोफाइल के ऑप्शन में आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे वेरिफिकेशन हुई हुई है कि नहीं हुई हुई है। मैंने ऐसी अकाउंट बनाया हुआ है सादा सा, बिना किसी वेरिफिकेशन वगैरह का। मेरे जो ओरिजिनल जो अकाउंट है उसमें स्टेप 2 की वेरिफिकेशन हुई, फिर भी अनलिमिटेड मेरे पास डिपॉजिट और विड्रॉ के ऑप्शन है। यहाँ पे सिंपल सिंपल सी आपकी चीज़ें होंगी, नॉट वेरीफाइड वगैरह, डिपॉजिट लिमिट कितनी आ रही है और जीमेल वगैरह क्या है, ये सब चीज़ें आपकी होंगी। इसके अलावा आप नीचे जाएंगे तो स्वैप फ्री वगैरह लिखा हुआ आ रहा है, आप अपने बारे में बता रहे हैं कि भाई स्वैप फ्री होता है बिल्कुल, ये इसमें कोई भी एक्स्ट्रा सूद नहीं लगता, ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे नेगेटिव बैलेंस प्रोटेक्शन भी लिखा हुआ आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा काम की चीज़ होती है एज अ बिगनर। यहाँ पे एक्सप्लोर दी बेनिफिट पे क्लिक करेंगे तो ये वीडियो वगैरह दिखाने लग जाएंगे आपको कि कैसे क्या क्या बेनिफिट होते हैं, क्या क्या होता है। जब आपने रियल अकाउंट बनाने हैं और जब आप आपका रियल अकाउंट होगा, आपके पास पैसे होंगे, तो यहाँ पे खुद ब खुद ही सब चीज़ें दिखा देगा, ऑल अकाउंट्स पे करना है, कौन सा अकाउंट पे करना है। नेगेटिव बैलेंस प्रोटेक्शन बेसिकली ये होता है कि आपके पास अगर $500 हैं और अगर आप ट्रेड हारे जा रहे हो, आपका नेगेटिव जा रहा है -450, फिर 500 चला गया, फिर 550 और 600 तक पे भी आपके अकाउंट को सेव रखेगा, वरना तो 500 पे आपका अकाउंट उड़ जाना चाहिए था। पर नेगेटिव बैलेंस प्रोटेक्शन इसी काम आती है। थोड़ा सा ये और मार्जिन दे देता है आपको, पर बहुत बड़ी सी कोई चीज़ नहीं होती, पर एज अ बिगनर बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है ये। तो यहाँ से हम बैक चले जाते हैं, उसके नीचे आप आएंगे वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। VPS क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट सर्वर जो होता है वो आपका एक सर्वर बना के देता है एक्सनेस, उस पर आप बॉट लगाओ और फिर वो बॉट खुद ब खुद ही ट्रेडिंग करेगा। उससे आप चैट GPT को भी कनेक्ट करवा सकते हो और उससे आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो, पाइथन के ज़रिए भी और MQL5 के ज़रिए भी आप अपना एक खुद का बॉट बना सकते हो और बहुत ज़्यादा काम का रहता है। पर ये उनके लिए काम का रहता है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। पर मेरे लिहाज से एक्सनेस पे जो मैं सिखाता हूँ वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो डेली डेली आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा पाओगे, या फिर महीने में आप 2 से 3 ट्रेड्स लगाओगे और आपके पास अच्छा खासा प्रॉफिट आ जाएगा। तो वर्चुअल प्राइवेट सर्वर इस चीज़ के काम आता है, अभी आपके काम नहीं आएगा अगर आप बिगनर हो तो। इसके नीचे अगर आप जाओगे क्रिप्टो वॉलेट, ये क्रिप्टो वॉलेट क्या है? बेसिकली जब आप क्रिप्टो डालते हो इसके अंदर, बेसिकली जब आप बिटकॉइन खरीदोगे या फिर आप इथीरियम खरीदोगे या फिर कोई भी ऐसे टाइप का क्रिप्टो करेंसी खरीदोगे, तो आपका बैलेंस जो होगा वो वॉलेट में आ जाएगा, क्रिप्टो वॉलेट में आ जाएगा। वैसे आपका नॉर्मली भी आ सकता है, पर क्रिप्टो वॉलेट कुछ कुछ लोग कहते हैं कि क्रिप्टो वॉलेट ज़्यादा सेफ रहता है, ज़्यादा बेहतर रहता है। उसके अलावा नीचे के ऑप्शन इतने ज़्यादा काम के नहीं है, लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह वगैरह, लॉग आउट, लाइव चैट। हाँ, ये लाइव चैट का जो ऑप्शन है ये काम का रहता है, इसमें आप बॉट से बात कर सकते हो, आपके काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। आप अगर चाहो तो आप उसी बॉट से बात करो जब भी आपको कोई मसला आ जाए। इसके अलावा आप मेरी वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हो, मैं भी आपको जवाब दे दूंगा। और उसके अलावा अगर आप 2 से 3 बार बॉट को बोलो कि भाई मुझे रियल बंदे से ही बात करनी है, आप अपनी ज़बान में बोलो, रोमन उर्दू जैसे आप चैट करते हुए बोलते हो उसी ज़बान में आप बोलो, और आपको ये ऑप्शन दे देगा कि आप रियल बंदे से बात कर पाओ। पर मेरे लिहाज से बॉट ज़्यादा बेहतर रहता है, AI के पास काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। इसके बाद अगर हम परफॉर्मेंस के सेक्शन में चले जाएंगे तो इधर कुछ ऐसा खास नहीं है अभी, क्योंकि हमने कोई भी ट्रेड नहीं लगाई हुई है। ये बेसिकली आपका परफॉर्मेंस को दिखाता है कि आपका इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ, कोई इतनी खास जगह नहीं है ये। इसके अलावा अगर आप इनसाइट्स में चले जाओ तो फिर इनसाइट्स में आपको काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ेज़ मिल जाती हैं। बेसिकली आपको सारी न्यूज़ मिल जाएंगी कि अभी CPI आने वाला है, अभी ये आने वाला है, सारी ट्रेडिंग सिग्नल वगैरह मिल जाएंगे। इधर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हो खुद से, ये काफ़ी ज़्यादा लंबा टॉपिक रहेगा। इसके अलावा अगर हम ट्रेड के सेक्शन में जाएंगे तो अभी तो कोई भी ट्रेड वगैरह नहीं लगी हुई। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे BTC पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मेरे पास ये चार्ट खुल चुका है। यहाँ पे मैं बाय या सेल कर सकता हूँ। पेंडिंग ऊपर ऑर्डर्स दिखा रहा है, ओपन का दिखा रहा है कि ओपन कितने हैं, पेंडिंग कितने हैं, अभी कोई भी ओपन या पेंडिंग नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे सेटिंग आ रही है जहाँ पे मैं स्टॉप लॉस वगैरह भी सेट कर सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं 3 डॉट्स पे क्लिक करूँगा तो एनालिटिक्स, ट्रेडिंग कैलकुलेटर। ट्रेडिंग कैलकुलेटर क्या होता है? आप यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो आप जब बेट लगा रहे होगे, इधर समझ लो वॉल्यूम इतना इतना मैंने लगा दिया, फिक्स लेवरेज मैंने कर दिया कि भाई इतना ही लेवरेज लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। मतलब मैंने बिटकॉइन पे एक लेवरेज सेट कर दिया। लेवरेज बेसिकली होता है उधार, मैंने बिटकॉइन पे लेवरेज सेट कर दिया कि भाई 400 से ऊपर लेवरेज नहीं लेना है जब भी मैं बिटकॉइन पे लगा रहा हूँ, ये बिटकॉइन के लिए सेट हो जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। जैसे ऊपर लिखा हुआ आ रहा है कैलकुलेटर BTC, तो ये अच्छा रहेगा आपके लिए, अगर आप यूज़ करो तो बहुत काम का रहेगा। उसके नीचे भी मार्जिन, कमीशन, स्प्रेड, बहुत सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। ये चीज़ें थोड़ी समझने वाली होती हैं। इधर आप सेल भी कर सकते हो, बाय भी कर सकते हो, अपनी मर्ज़ी से आप चीज़ें कर सकते हो इधर।
इसके अलावा यहाँ पे आप टाइम पे क्लिक करोगे तो इधर आपको अलर्ट्स वगैरह मिल जाएंगी। ये बेसिकली अलर्ट का सेक्शन ये है कि जब आपकी मार्केट बहुत ज़्यादा समझ लो नीचे गिर रही है और आपको अंदाजा है कि भाई इससे नीचे गिरी तो मेरा अकाउंट को नुकसान हो सकता है, तो इससे पहले ही मैं खुद सिचुएशन देख के कट करूँ, स्टॉप लॉस ना लगाऊं। तो क्या होगा कि अलर्ट के सेक्शन में आपका अलर्ट आ जाएगा कि भाई इधर आप बिड प्राइस सेट कर सकते हो पूरी अपनी, कि भाई इस लेवल पे अगर मार्केट आ गई तो मुझे अलर्ट कर देना, अलार्म टाइप का बच जाएगा। तो आप फिर जाके खुद ब खुद ही मार्केट देख लोगे, चाहे आप सो रहे हो या कुछ भी कर रहे हो। वैसे तो स्टॉप लॉस वगैरह काफ़ी रहता है। तो हम बैक जाते हैं यार, अकाउंट्स में जाएंगे वापसी, और इधर प्लस पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैं रियल अकाउंट भी खोल सकता हूँ। जैसे रियल पे अगर मैं जाऊँ तो कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे एक पासवर्ड बनाऊंगा अपना। तो यहाँ पे मेरा पासवर्ड बन चुका है। अब मैं डिपॉजिट पे क्लिक करूँगा तो क्रिप्टो वॉलेट या ऑल पेमेंट मेथड भी आ रहा है। अगर आपको डिपॉजिट और विड्रॉ भी सीखना है तो मेरी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो वीडियोज़ का जो लिंक है उनमें तीसरे और चौथे नंबर वाला लाइक डिपॉजिट और विड्रॉ से ही रिलेटेड है, आप पूरी वो वीडियो देख सकते हो। आपके सारे के सारे मसले सॉल्व हो जाएंगे उससे। अगर आपको कोई भी मसला आ रहा है, चाहे इजी पैसा से रिलेटेड है या कोई भी मसला है, तो बस इतनी सी ही कुछ चीज़ें थी। यहाँ पे अगर आप नोटिफिकेशन में जाओगे तो यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन आ जाएंगे कि भैया आपका अकाउंट उड़ चुका है, या फिर अभी ये आने वाला है, वो आने वाला है, कुछ भी छोटे मोटे नोटिफिकेशन आ जाएंगे। इसके अलावा एक और चीज़ रह जाती है, वो है जब आप ट्रेड के सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पे आपको सर्च का ऑप्शन मिल रहा होगा। यहाँ पे जैसे मैं सर्च करता हूँ, मेरा फेवरेट है यूएस टेक मैंने सर्च किया। यहाँ पे मैं इसको क्लिक करके चार्ट में ला सकता हूँ। यहाँ पे अभी दिखा रहा है कि मेरा हाई मार्जिन रिक्वायरमेंट्स हैं, मतलब मुझे पैसे ज़्यादा चाहिए होंगे। बेसिकली मैंने रियल और डेमो अकाउंट में कोई पैसे डाले हुए ही नहीं अभी इस वाले अकाउंट पे, तो बेसिकली मैं ट्रेड नहीं लगा सकता हूँ। तो यार आज के लिए इतना ही, बहुत ही आसान था इसको सीखना, इतना कोई भी खास चीज़ नहीं है। फिर भी अगर कोई मसला आए तो आप मेरी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। और उसके अलावा अगर आपको अकाउंट बनाने में मसला आ रहा है तो यहाँ पे मैंने एंड स्क्रीन पे भी लगा दिया है कि आप कैसे अकाउंट बना सकते हो। उसके अलावा आई बटन पे भी लिंक दे दिया। और उसके अलावा मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में जो 5th जो वीडियो है मेरी, उसमें मैंने पूरी की पूरी वीडियो इस चीज़ के ऊपर एक्सप्लेन की हुई है कि कैसे आपने अकाउंट बनाना है और कैसे आपने वेरीफाई करना है उस चीज़ को। और पूरी तरीके से मैंने वेरीफाई करना सिखा दिया। अगर आपको KYC वेरिफिकेशन में भी कोई मसला है तो मेरी शॉर्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में ही 6ठी जो वीडियो है मेरी शॉर्ट है, KYC भी वेरीफाई हो जाएगी। आपने बस वो वीडियो देखनी है। और ये चीज़ दिमाग में रखना है कि KYC वेरिफिकेशन के वक्त कि आपने ID वेरिफिकेशन में भी अपना आधार कार्ड या फिर NIC ही देना है, और आपने KYC वेरिफिकेशन के वक्त भी अपना NIC ही देना है, क्योंकि पता सेम रहेगा। और पता जो नीचे आपने लिखना है वो अभी के आपके करंट घर का नहीं लिखना, आपके उस घर का लिखना है जिस घर में आपका NIC बना हुआ है। बेसिकली जिस घर का पता आपके NIC पे है। अगर आपने घर चेंज कर लिया है तो, अगर आपका घर चेंज नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मोस्ट प्रोबेबली आपको यही सिखाऊंगा कि आपने कैसे ट्रेडिंग वगैरह करना स्टार्ट करनी है, कैसे आप ट्रेडिंग में एक्सपर्ट बन सकते हो। बिगनर से स्टार्ट करेंगे फिर एक्सपर्ट लेवल पे भी जाएंगे।